और संत तो वही है जो दूसरे के लिए जीवन भर जीता है। वस्त्रों से संत नहीं, वस्त्र एक सिंबॉलिक हो सकते हैं। मैं उस वेशभूषा को प्रणाम करती हूँ, सम्मान देती हूँ, लेकिन मात्र वस्त्रों में ही लिपट के रह जाएं, वही महात्मा, वही संत, वही साधु है, ये कदाचित ठीक नहीं होगा। तेरा अंतर मन भगवा हो जाना चाहिए। भगवा अर्थात भगवा रंग त्याग का सूचक है। आपके अंदर त्याग आया है। त्याग नाम की चीज नहीं है और बड़ी बड़ी बातें करो नहीं। और वैसे भी शिरडी साईं वात्सल्य धाम ये ट्रस्ट, जिसके सानिध्य में गौरज वात्सल्य धाम और फरीदाबाद में 2-2 आश्रम चल रहे हैं, कानपुर में तीसरा चल रहा है, एक बेंगलोर में इसकी शाखा बनने जा रही है। बेंगलोर में कोई कहता है कि आप किसकी बात कर रहे हो? साईं बाबा की। देखो, सबसे बड़ा धर्म मानव धर्म है। मानव के काम आए। हम इसी के चक्कर में, ऊंच नीच के चक्कर में ही बट गए। बाबा ने जीवन भर, उनके जीवन से क्या मिला, क्या लिया हमने, क्या सीख ली? गुरु के रूप में हमने साईं बाबा को माना। आज बाबा ने ही मुझे यहां तक पहुंचाया। आज मेरे अयोध्या के गुरुदेव, वहां तक मिलाने वाले, पहुंचाने वाले मेरे सद्गुरु साईनाथ। बाबा से प्रार्थना की, बाबा मानव देह मिली है, मुझे मानव जीवन में भी एक गुरु ऐसा चाहिए जो मेरा कल्याण कर सके। प्रभु, आपसे बात करती हूँ तो मैं आमने सामने, मुझे नेत्र बंद करने पड़ते हैं। कोई ऐसा गुरु चाहिए जिसके मैं सामने सानिध्य प्राप्त कर सकूं। और बाबा ने मेरे गुरुदेव अयोध्या छावनी वाले महाराज, अयोध्या के मालिक, जो राम जन्मभूमि के अध्यक्ष हैं, जो कृष्ण जन्मभूमि के अध्यक्ष हैं, ऐसे गुरुदेव से मेरी भेंट करवाई। उनका सानिध्य मुझे मिला, उनकी दीक्षा मुझे मिली। गुरु का अर्थ होता है गुण धारण करना, और साईं बाबा के जीवन से मैंने गुण धारण किया। जीवन भर बाबा ने मांगा। जब बाबा मांगते थे तो लोग धक्का दे देते थे। बड़े बड़े सेठ तेल नहीं देते थे। कैसे दीपक जलाओगे, अंधेरा पड़ा रहेगा। लेकिन इतना मांगने के बाद भी बाबा ने जब शरीर त्यागा तो बाबा के पास 9 सिक्के यानी नवविद्या के अलावा कुछ भी संचय नहीं किया। लाए इधर और इधर बांट दिया। किसके लिए मांगा? भूखों के लिए, बुजुर्गों के लिए। स्वयं अपने हाथ से पकाते थे। ये नहीं कहते थे नौकर चाकर नहीं मिले। मैंने भी जीवन में ये धारण कर लिया, सारा जीवन सेवा में गुजारूंगा। काश ये जीवन, काश ये शरीर, काश ये शरीर के अंग किसी के काम आ सके। और फरीदाबाद आश्रम में आप कभी जाए, जिस दिन से आश्रम बना है वहां सेवा एक दिन के लिए बंद नहीं हुई। एक दिन के लिए, चाहे वो बच्चों की सेवा रही हो, चाहे डिसेबल बच्चों की सेवा रही हो, चाहे होम्योपैथिक डिस्पेंसरी रही हो, चाहे नेत्र चिकित्सालय रहा हो, और चाहे भगवत गीता क्लास रही हो, और चाहे वो अन्न क्षेत्र रहा हो। आप जाइए, अवलोकन करिए। ये जो हम फरीदाबाद के नाम इतने ले देते हैं, ऐसे ही नहीं ले देते हैं। वहां जीवन दिया है, लोग जानते हैं, सेवा के नाम से ही जानते हैं।